हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे, जो सौ कलाकारों की श्रृंखला है मेरी जो चल रही है, जिसमें 8 कलाकारों का मैंने जिक्र कर चुका है। अभी ये प्रभा शाह के बारे में मैं बताऊंगी, जो भारत की कलाकार हैं, जो कि लेडी कलाकार हैं और बहुत ही जानी मानी कलाकार हैं। इन्होंने विदेशों में, अपने देश में बहुत सारी कलाकृतियाँ की, बहुत सारे प्रदर्शनियों में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे योगदान दिए हैं भारतीय समकालीन कला के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, इनकी कलाकृतियों को एक बार देखते हैं। प्रभा शाह की जो कलाकृतियाँ थीं, असीम सौंदर्य और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके कलाकृतियों में हम देख सकते हैं। इनकी कलाकृति एक विशाल संयोजन का एक नमूना रही हैं। आप देख सकते हैं इनकी कलाकृतियाँ किस तरीके से टाइल्स की जैसे इन्होंने पार्ट करके, डिवाइड करके अपनी कलाकृतियों का सृजन किया है, जो कि बहुत ही संयोजन में एक बहुत ही सामंजस्य है। इनके कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल सामंजस्य लिए हुए है, बिल्कुल वे है इनकी कलाकृतियों में। एक जो संयोजन का मेन पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट, वो भी है इनमें। एक आप पर्सपेक्टिव भी देख सकते हैं, परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं, जो प्रभा शाह की कलाकृतियों में आप बिल्कुल पा सकते हैं। कलाकृतियों में इनके जो एक पर्सपेक्टिव है, एक थीम है, एक इस कलाकृति में आप उनके देख सकते हैं रोज़ पेटल्स कैसे फैले हुए हैं। आप एक तरह से इसको फील कर सकते हैं कि एक ये रिवर का घाट होगा और इस तरीके से ये रोज़ पेटल्स पड़े हैं, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली हुई हैं। कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। इनके चित्रों में जो सजीवता भी है, कॉन्टेम्पररी भी है और कलर्स का कॉम्बिनेशन जो एक बहुत ही सुंदर है। लाइट एंड डार्क शेड्स बहुत ही सुंदर इन्होंने लगाया है अपनी कलाकृतियों में। ये कलाकृति इनकी एक है प्रभा शाह की। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ही निराशा है, बिल्कुल ही चीज़ों को दिखाने का जो इनका एक तरीका है अपने वुडन फॉर्म में, बिल्कुल बहुत ही सुंदर है। तो प्रभा शाह के बारे में एक बार जान लेते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में, उनके लाइफ जीवन के बारे में क्या है, कैसे हैं, कहाँ से उन्होंने स्टडी किया था, उनकी पेंटिंग्स कैसे हुआ करती थी। इस तरीके से हम बात करेंगे अभी प्रभा शाह के बारे में। प्रभा शाह 1947। प्रभा शाह जो थी, उनका जन्म 1947 में हुआ था। उनकी जो जीवन शैली थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उनके बारे में आप अगर जान जाते हैं तो उनके बारे में आपको ऐसा फील होता है कि एक महिला कलाकार होने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद, उन्होंने अपनी कलाकृतियों को, अपने चीज़ों को कितने तरीके से निकाला है। प्रभा शाह लगभग 5 दशकों से समकालीन भारतीय कला जगत के बहुमूल्य सदस्य हैं, जो कि 1947 में जन्मी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के डेफ, डम्ब और ब्लाइंड गवर्नमेंट लेडी नॉयस स्कूल में भाषण और श्रवण दोष के संदर्भ में सीखा था। जो प्रभा शाह थी, उनको एक तरह से श्रवण और वाक्य मतलब मीन्स वो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, तो उन्हें जो शिक्षा दी गई वो अलग तरीके की शिक्षा थी जो दी जाती है इन ऐसे लोगों को। उन्होंने वहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। बाद में उन्होंने कनाडाई महिला महाविद्यालय में कनाडाई कलाकार विल व्हीटन और उदयपुर विश्वविद्यालय में परमानंद चोयल जो थे, जो राजस्थान के एक प्रमुख जाने माने कलाकार थे, P.N. चोयल के छात्र के रूप में अनौपचारिक रूप से चित्रकला का उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने रामेश्वर ब्रूता के मार्गदर्शन में, रामेश्वर ब्रूता का भी इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। उनके मार्गदर्शन से इन्होंने त्रिवेणी कला संगम में फ्रीलांस कलाकार के रूप में पेंटिंग करना जारी रखा था। इनकी लाइफ ये रही प्रभा शाह, जो कि अपनी पेंटिंग्स के सामने है। आप उनको विजुअलाइज करने के लिए उनका भी पिक्चर मैंने रखा है इसमें। उन्होंने सन 1970 के दशक में से 2000 के दशक 1970 to 2000 के दशक के दौरान सांस्कृतिक
विभाग भारत सरकार और नई दिल्ली में ललित कला एकेडमी में फेलोशिप। उसी दौरान कई पुरस्कार इन्होंने अर्जित किए थे। वर्तमान समय में 1960 के दशक में उन्होंने एकल और समूह शो में अपने काम का प्रदर्शन किया था। उनकी पेंटिंग्स राष्ट्रपति भवन, कैबिनेट सचिवालय और नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह में प्रदर्शित है। अभी भी अपने पूरे कैरियर के दौरान शाह ने ग्रामीण और शहरी परिदृश्यों में असली और बारीकियों को बनाया जिसमें वे रहती थी। जैसे कि उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो जाना, जो चीज़ें उनके परिदृश्य के सामने आती थी, उनकी लाइफ के सामने आती थी, उसको उन्होंने अपने चित्रों में दर्शाने की पूरी कोशिश की थी। वह सांसारिक रूपांकनों का एक सेट, पत्थर और आकाश, दरवाजे और खिड़कियाँ, पानी और रेत को गले लगाती हैं, जो एक कलाकार के रूप में उनके विशेष और भूमिका की प्रकृति पर जोर देती है। जो कि एक कलाकार जिस चीज़ को आत्मसात करता है, जिसको बहुत ही ध्यान से वो देखता है, सोचता है, वही चीज़ अपनी कलाकृतियों में उतारता है। प्रभा शाह के साथ भी वही था। वो आकाश को, पत्थरों को, दरवाज़ों को और खिड़कियों को, पानी और रेत जैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा, आत्मसात किया और उसे अपने पेंटिंग्स में उतारने की पूरी तरह से प्रयास किया और उसको एक बहुत ही गहरे सामंजस्य में, संयोजन में उसको अपने चित्रों में उतारा। इनके चित्रों की साइज़ भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। उन्होंने अपने चित्रों में इस तरीके से प्रदर्शित किया कि उसमें परिप्रेक्ष्य बिल्कुल कलर कॉम्पोजिशन जो होता है वो भी बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने चित्रों में लगाया और दर्शाया था। उनका काम सूक्ष्म रंग संक्रमण, आश्चर्यजनक बनावट और एक विश्वास के साथ है जो केवल अभ्यास के साथ आता है। कलाकार अपने एक्सपीरियंस के साथ जो कलर्स का यूज़ करता है, जो कलर का संयोजन करता है और एक जो लाइंस होती है जो उनके चित्रों में जो एक कॉन्फिडेंस लाता है, वो उनके लगातार अभ्यास के द्वारा ही आता है। कॉन्फिडेंस जो कलाकृतियों में जो झलकती है वो कॉन्टिन्यूअस आपके प्रैक्टिस के हिसाब से ही दिखती है। तो उनके काम में आपको प्रैक्टिस दिखेगा, उनके इस काम में एक कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इस तरीके से प्रभा शाह का जो कृतियाँ थी वो आज आश्चर्यजनक बनावट के ऊपर डिपेंड करती थी। प्रभा शाह के बारे में अपनी खुद की भाषा में प्रभा शाह अपनी भाषा बनाने का दावा कर सकती हैं। वो बोल तो नहीं सकती थी, अपने सुनने के उपहार से वंचित होने के बाद भी प्रभा ने कभी भी व्यापक पाठ्य शब्दावली का गठन नहीं किया। उनकी मौखिक अभिव्यक्तियाँ परिमार्जित हैं, लेकिन पेंटिंग में लगभग 5 दशकों के अटूट अभ्यास के बाद उनके दृश्यों को मोटा भाषा के भीतर अपने स्वयं के संरक्षक को मजबूत कर दिया। आज जिस भाषा में उनका ब्रश बोलता है वह पत्थर, मोटर, कांच और पानी के सार्वभौमिक व्याकरण का अनुसरण करता है। रूपांकन जो उनके काम पर वापस आते रहते हैं, फिर भी भाषा इतनी विशिष्ट रूप से है कि उनकी अपनी एक अलग पहचान दिखाई देती है उनकी पेंटिंग्स में। पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करने का आग्रह प्रभा के भीतर से एक जीवन शक्ति के रूप में सामने आया। उनके परिवार के सदस्य बताते हैं कि कैसे एक छोटी समझ वाली युवा लड़की जो दुनिया के साथ लगातार काम करती है, उसने पेंटिंग की दुनिया की खोज को तो अचानक से शांत हो गई। राजस्थान के जयपुर में प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद उन्होंने घरों, गलियों, मेहराबों, दरवाज़ों, जानवरों और लोगों को चित्रित करना शुरू कर दिया था। उनके जो मन का कोलाहल था, वो अचानक से जो शांति थी उनके मन की, जो वो कहना चाहती थी और कह नहीं पाती थी, वो चीज़ों को उन्होंने अपने कैनवस पे उतारना शुरू किया था। कलाकार का एक यही विचार जो अंदर उमड़ता है, वो कलाकार अपनी कलाकृतियों को एक संदेश देना चाहता है, एक
उसको बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने कैनवस और अपने ब्रश के माध्यम से। उदयपुर के रंग और विविधता के दर्शन उन्हें बहुत प्रभावित किए थे। जब परिवार राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित हो रहा था तो मानव और जानवर न के बराबर हो गए और उन्हें दिल्ली उपनगर के ढेर ब्लॉक हावी हो गया। जब वो शहरों की तरफ, जब आर्किटेक्चर की तरफ मूव करती हैं, जब दिल्ली जैसे शहर में वो जब मूव करती हैं तो उनकी जो कलाकृतियाँ थी वो ब्लॉक और एक बिल्डिंग्स से जुड़े हुए उनकी कलाकृतियों में आने लगते हैं, जिसमें ब्लॉक्स और घरों का संरचना उन्होंने करना शुरू कर दिया था। त्रिवेणी कला संगम में सहभागियों के साथ अधिक बातचीत भी उन्होंने, दिल्ली जब आई तो उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, उनके चित्रण विकसित होने लगे। वह संरचनाओं और रंगों के भीतर अधिक दिखना शुरू कर दिया था, जिसे वह संतुलन की भावना के साथ चित्रित करना चाहती थी, जो अभी भी विकसित होती जा रही है उनकी कलाकृतियों में। आधुनिक भारतीय कला के चिकित्सकों में से श्रवण से वंचित हालांकि चित्रकार प्रभा शाह अच्छी तरह से हो सकती हैं। उन्होंने बहुत ही बढ़िया से कुत्ते और दृढ़ता से उनके उकसावे को बनाया था, जो दर्शकों से अपने चुने हुए संग्रह का पीछा करने का मन बना रही हैं। निश्चित ही अद्वितीय है उनकी जो कलाकृतियाँ हैं, उनकी कल्पनाशीलता है वो बिल्कुल ही अद्वितीय है, शक्तियों में विद्वितीय है। और राजस्थान के सूर्य धन्य राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो विशेष रूप से महलों, मंदिरों, किलों और सदियों पुरानी शानदार कलात्मक विरासत से के साथ साथ चित्रकला और मूर्तिकला की लंबी परंपरा से समृद्ध है। इस तरह के सभी इस समकालीन कलाकार की संवेदनशीलता को खिलाते हैं और इस तरह उसे एक जगह से की भावना के साथ उनकी पेंटिंग को सूचित करते हैं। जो प्रभा शाह के कुछ पार्टिसिपेशन थे, जो उनके जो कुछ अवार्ड्स थे, उसका एक संग्रह है मेरे पास जो कि मैं दिखा सकती हूँ। लंदन 1962 बहरे के लिए कॉमनवेल्थ सोसाइटी की तरफ से इन्हें मिला। उदयपुर 1972 में तुलिका कलाकार परिषद द्वारा रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। नई दिल्ली 1972 में अखिल भारतीय ललित कला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी नुक्कड़ नाटक में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। जयपुर 1975 राजस्थान ललित कला अकेडमी में, मुंबई 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पुरस्कार इन्हें दिया गया। जयपुर 1980 राजस्थान ललित कला अकेडमी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। रायपुर 1980 महाकौशल कला परिषद। जयपुर 1980 स्वतंत्रता दिवस पुरस्कार सरकार राजस्थान का जो दिया जाता है वहाँ से इनको मिला। उदयपुर 1982 में 1982 में आज द्वारा सम्मानित किया गया इनको। नई दिल्ली में 1982 में राजस्थान संस्था सम्मान प्रदान किया गया। नई दिल्ली 1985 1985 में AIFACS अवार्ड मिला इन्हें दिया गया। उदयपुर के 1985 में महाराजा सज्जन सिंह पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। जोधपुर में 1985 में युवा रत्न पुरस्कार राजस्थान राज्य के द्वारा प्रदान किया गया। बॉम्बे में 1995 में सुनीति देवी संघानिया अवार्ड इनको NASEOH की तरफ से इन्हें दिया गया। तो ये थे उनके अवार्ड्स और उनके कुछ सम्मान जो कि उन्हें प्रदान किए गए थे। अब उनके चित्राकृतियों के बारे में और भी देख लेते हैं। ये थी प्रभा शाह की जो कलाकृति, उनके बारे में हम समझते हैं। प्रभा शाह जो थी, उनके पर्सपेक्टिव, उनके चित्रों में आप एक तरीके से ब्लॉक वाले सिस्टम को देख सकते हैं, कुछ रियलिस्टिक भी है, कुछ इस तरीके से उन्होंने, जैसे ये बेंत वाले जो झरोखे बनाए जाते हैं वो रियलिस्टिक टाइप भी इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। इनके चित्रों में एक असीम सी शांति अनुभूति होती है जो कि उनके पर्सनालिटी में थी। एक तरह से असीम सी शांति, वो बोल नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, वही चीज़ें उनकी पेंटिंग्स में भी हमें दिखाई देती हैं। ये थी उनकी ऑयल एंड कैनवस एरिना करके एक पेंटिंग जिसका साइज़ था 119.4 सेंटीमीटर टू 663.5 सेंटीमीटर। ये एरिना उनकी प्रभा शाह की एक चित्र था, देख सकते हैं आप। ये एक प्लेग्राउंड है जिसमें एक सिंगल इंसान
को प्ले करते हुए दिखाया है। वन ऑफ द प्लेन इज़ इट मे बी द प्लेइंग फील्ड एम्प्टी ऑफ ऑल एक्सेप्ट द ग्लो और ग्लेयर ऑफ लाइट इन एविडेंस टू ए। ये एक तरह से आप उनके अकेलेपन का भी इसमें एहसास देख सकते हैं कि प्रभा शाह कितना सबके साथ रह के भी अकेलापन फील करती थी, उस तरीके से उनकी पेंटिंग्स में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक सिंगल सा जो सिर्फ बिल्डिंग है, सिर्फ डोर है और इसमें कुछ इन्होंने स्टेयर्स बनाए हैं, कुछ चीज़ें एक रख दी हैं। इनकी कलाकृतियों का एक अलग ही वे होता था। इसका नाम है अरेस्टिंग लाइनेज। नेक्स्ट है रूट्स। ये है रूट्स। प्रभा शाह जो रूट्स की बात करती हैं, जो हमारा जो रूट है, हमारा जो धर्म है, बिल्कुल वो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें कुछ गायों का चित्र है, कुछ घंटियों का चित्र, घंटी का चित्र दिखाया है। इनकी कलाकृतियों में एक संयोजन जो होता था बिल्कुल ही फोकल पॉइंट होता था, जहाँ पे आपकी आंखें जाके टिक जाती थी। जैसे अब इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो इसमें आपकी आंखें यहाँ पे एक बेल के पास जाके रुक जाती हैं। इस तरीके से कलाकार प्रभा शाह का जो कलर कॉम्बिनेशन था, एक बनाने का तरीका था। अब एक पेंटिंग्स को इन्होंने एक इस तरीके से बनाया, बहुत ही सुंदर इनकी कलाकृतियाँ हुआ करती थी। ये है कलाकृति प्रभा शाह की, जो कि 2009 में इन्होंने बनाई। यहाँ पे अपने साइन करके भी इन्होंने दिखाया है। 2009 का है इनका ये चित्र। ये है रीचिंग ऑफ समथिंग इन डिस्टेंस। ये है प्रभा शाह का एक बहुत ही सुंदर चित्र, जो कि रीचिंग फॉर समथिंग इन डिस्टेंस। नॉक, एक डोर है, एक विंडो है, जिसको इन्होंने नॉक का टाइटल दिया है कि ऐसा फील होता है कि नॉक करने के लिए इन्होंने ये चित्र बनाया है। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रित किया है इसको। इनके चित्रों में एक आपको कॉन्फिडेंस दिखता है, एक जो कलाकृति करने के बाद लोगों को आता है कॉन्फिडेंस, और एक उनके अंदर जो काम करने की क्षमता होती है वो बिल्कुल दिखाई देता है इनकी कलाकृतियों में। ड्रीम वी कलाकृति है इनकी, जिसमें छोटे छोटे हाउसेस बनाए हैं। बहुत ही पर्सपेक्टिव है, बहुत दूर की चीज़ें इसमें दिखाएं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं इसको आप देख सकते हैं, इनकी एक चित्र है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैजिक क्विल्ट करके ये नाम है इनका, जिसमें पर्सपेक्टिव भी रहता है इनकी कलाकृतियों में। इमर्जिंग ब्लू, बहुत ही सुंदर कलाकृति है, जो कि हाउसेस हैं। इसमें बहुत सारे हाउसेस दिखाने का प्रयास किया। विंडोज़ हैं ओपन करते हुए, कुछ ओपन हैं, कुछ क्लोज हैं। डस्क टू डाउन, ये टाइटल है प्रभा शाह की पेंटिंग्स की। इसमें छोटे छोटे जो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे इन्होंने बिखरे हुए दिखाए हैं यहाँ पे। द स्पेस विथिन, प्रभा शाह। रेड वुड, प्रभा शाह, मेड बाय प्रभा शाह। देजू यू, 50-50 इंच का, ये 50x50 इंच का ऑयल ऑन कैनवास है इनका। यह है कलाकृति प्रभा शाह की डेजू वू, जो कि बहुत ही सुंदर इन्होंने पेडल लीव्स को गिरते हुए बनाया है, बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट रेन, प्रभा शाह के द्वारा बनाया हुआ फर्स्ट रेन, जो कि 24 इंचेस बाय 32 इंचेस ऑयल ऑन कैनवास है। फ्रोज़न टेल्स बाय प्रभा शाह, 2019 का ये चित्र है। 2008 का है, सॉरी। ये है वाइट लाइंस। प्रभा शाह की कलाकृतियों में बिल्कुल ही शांति, बिल्कुल ही भीड़ नहीं होता था। इन्होंने 1-2 लीव्स और कुछ दृश्य बनाया है, जिससे बहुत ही सुंदर इनकी कलाकृतियाँ दिखाई देती थी। टर्निंग पॉइंट इनके चित्रों में, जो कि कुछ डोर्स दिखाए हैं, कुछ स्टेयर्स दिखाई हैं इन्होंने। तो इनके दिखाने का हिसाब ऐसा है कि ये एक कभी भी हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसका रास्ता हमें मिल जाएगा।
इस तरीके से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया हुआ है। विल शी बी बैक, ये बहुत ही सुंदर चित्र है। इनके इस चित्र में एक पिंक कलर, एक लेडी के थॉट्स दिख सकते हैं इसमें, रेड, पिंक, येलो, कुछ बीट्स दिखाया है इन्होंने जो कि कलर्स में बहुत ही सुंदर हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर उन्होंने चित्रित किए हैं। वर्ल्ड अप, लैंड वाटर गॉड, मार्बल प्लेस, फ्लोटिंग डेब्रीज, पीस ऑफ ब्लू, बहुत ही सुंदर चित्र हैं प्रभा शाह के। सेलिब्रेशन करके इनकी चित्र है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बॉल्स हैं जिसको उन्होंने सेलिब्रेशन करके टाइटल दिया है यहाँ पे। ब्लू फ्रॉस्ट, प्रभा शाह। पिक द लीफ, लेट देयर बी ब्यूटी, बहुत ही सुंदर चित्र है ये भी इनका, लेट देयर बी ब्यूटी। कुछ चित्रों का टाइटल्स मुझे नहीं मिले हैं। ये एक चित्र है जो कि बर्ड्स को लेके प्रभा शाह ने बनाए हैं। नीचे इनके चेयर्स दिख रही हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ इन्होंने क्लाउड का भी दृश्य बनाया है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर है। बर्ड्स को फ्लाई करते हुए बनाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर चित्र है बाय प्रभा शाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी वीडियो आते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं। ये मेरी 100 कलाकारों की श्रृंखला चलती रहेगी। इसके साथ साथ मैं टीजीटी, पीजीटी और इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन भी कराती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सब कलाकार एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।